आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। सरकार के 3 साल पूरा होने के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश के शहरों में देवभूमि सिल्वर जुबली पार्क का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राष्ट्रीय एकता और सनातन संस्कृति के विकास के लिए समन्वय से काम करने पर जोर दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि जागरूकता पर आधारित निरंतर सक्रियता और सभी के सामूहिक प्रयासों के माध्यम से ही पर्यावरण का संरक्षण और उसका संवर्धन संभव है। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 2 दिन के इस सम्मेलन का आयोजन किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण विरासत में देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। जो पर्यावरण हमारा दैनिक जीवन और स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। धूल और धुएं होने वाले वायु प्रदूषण का फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता है। अनेक अध्ययन ये बताते हैं कि वायु प्रदूषण से लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण की स्वच्छता के लिए हर संभव प्रयास करके ही हम सब स्वस्थ और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत कम कार्बन वाली प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और उसका मानना है कि विकासशील देशों के लिए त्वरित पर्यावरणीय आर्थिक विकास ही जलवायु परिवर्तन से सर्वश्रेष्ठ बचाव है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व में ऊर्जा का उत्पादन करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीनकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश के शहरों में देवभूमि सिल्वर जुबली पार्क का निर्माण किया जाएगा। सरकार के 3 वर्ष पूरा होने के अवसर पर देहरादून में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शहरों से लेकर सुदूर गांवों तक सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। वहीं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का कार्य जल्द पूरा कर पहाड़ों में रेल के सपने को साकार करने की दिशा में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। श्री धामी ने कहा कि देहरादून में रिस्पना और बुंदाल नदियों पर 4 लेन एलिवेटेड रोड बनाने की योजना भी तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 3 वर्ष में नकल विरोधी कानून जैसे कई ऐतिहासिक फैसले भी प्रदेश की जनता के हित में लिए हैं। जहां हमने एक और महिलाओं को 30% का आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों को 10% का क्षतिज आरक्षण देने का काम किया, वहीं धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा विरोधी कानून लागू करने के साथ ही राज्य के अंदर लैंड जिहाद, लव जिहाद और छूट जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू करके परीक्षाओं में नकल की समस्याओं को जड़ से मिटाने के साथ साथ हमने प्रदेश के 22,000 नौजवान युवाओं को नौकरी देने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, पारदर्शिता के आधार पर योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर नौकरियां मिली हैं। सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सर्वे स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में बहुउद्देशीय शिविर के अंतर्गत विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए। कार्यक्रम में पहुंचे कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य सभी पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करना है। भारतीय जनता पार्टी की सेवा, सुशासन, विकास के नारे को लेकर काम कर रही है और 3 साल के अंदर कई ऐतिहासिक काम पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने किए हैं। यूजीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है और जो हमारी प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाएं आम जनमानस के लिए हैं, उनका लाभ उन तक पहुँचे, उसके लिए उद्देश्य शिविर यहाँ पर लगाया है। सारे विभागों के स्टॉल यहाँ पर है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राष्ट्रीय एकता और सनातन संस्कृति के विकास के लिए समन्वय से काम करने पर जोर दिया है। श्री शेखावत ने हरिद्वार जिले के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में सनातन संस्कृति पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन के अवसर पर ये बात कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब दुनिया के लोग अपने जीवन और अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब भारत के ऋषियों, संतों और महात्माओं ने मानव कल्याण व विश्व कल्याण के लिए तपस्या की और विभिन्न वेदों, शास्त्रों तथा ग्रंथों की रचना की, जो सनातन संस्कृति के वाहक बने। सनातन संस्कृति की वर्तमान महत्ता इस विषय पर एक दिन के सेमिनार में, जहां देश भर से, दुनिया भर से अनेक लोग इस विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और ये एक ऐसा महत्वपूर्ण समय है जब भारत विकास की यात्रा कर आगे बढ़ रहा है और पूरे विश्व भर ने इस बात को स्वीकार किया है कि आने वाले कुछ समय में भारत एक विकसित देश होगा। भारत के विकसित होने के साथ साथ में भारत का सांस्कृतिक पुनरुद्धार भी होता हुआ पूरा विश्व अनुभव कर रहा है। भारत के ज्ञान, भारत के विज्ञान, भारत के सिद्धांत, भारत का दर्शन, इन सब की स्वीकार्यता पूरे विश्व भर में नए सिरे से बढ़ रही है। भारत की पहचान पूरे विश्व भर में बदल रही है। ऐसे महत्वपूर्ण समय में इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस, इस तरह के सेमिनार्स का आयोजन भारतीयों के लिए भी और भारत से बाहर रहने वाले लोगों के लिए भी निश्चित रूप से अत्यंत उपयोगी भी है और आवश्यक भी है। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज पूरा विश्व विभिन्न देशों में संघर्ष, पर्यावरण, मानसिक स्वास्थ्य आदि जैसी विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो इसका एकमात्र समाधान भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति में निहित है। चैत्र नवरात्रि कल से शुरू हो रही है। 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रि में भक्त मां के 9 रूपों की विशेष पूजा अर्चना कर व्रत रखते हैं। नवरात्रि की पूर्व संध्या पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने चैत्र नवरात्रि को शक्ति की उपासना का पर्व बताते हुए कहा कि यह पर्व भारतीय संस्कृति की महान परंपरा का प्रतीक है। नवरात्रि का यह पर्व समाज में महिलाओं के महत्व और शक्ति को दर्शाता है। उन्होंने सभी से महिलाओं का सम्मान करने की अपील भी की है। और अब आपको बता दें कि आकाशवाणी का यूट्यूब चैनल आराधना नवरात्र के पावन अवसर पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। श्रोताओं, कल से 6 अप्रैल तक गहन आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करने के लिए आकाशवाणी तैयार है। चैनल नवरात्र के मर्म के बारे में विशेष भक्ति कार्यक्रम की श्रृंखला दर्शकों तक पहुंचाएगा। नैनीताल जिले में नए शिक्षा सत्र से निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावक अब स्कूल प्रबंधन के खिलाफ फीस वृद्धि, अध्ययन सामग्री, यूनिफॉर्म की खरीद फरोख्त से संबंधित किसी भी तरह की शिकायत ईमेल के जरिए दर्ज करा सकेंगे। माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी पुष्कर लाल टमटा ने इस संबंध में पत्र जारी कर अभिभावकों से विभाग की ओर से जारी ईमेल आईडी ceo nainital11@gmail.com पर दर्ज करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार, वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। मन की बात का सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। प्रदेश में 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में उत्तरकाशी जिले के गंगनानी और डबरानी के बीच 2 वाहनों की सुचारू आवाजाही के लिए सीमा सड़क संगठन BRO मशीनों की मदद से चट्टानों को काटकर सड़क को चौड़ा कर रहा है। BRO कमांडर विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि इसके बाद झाला और हर्षिल के बीच भी यह काम किया जाएगा। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले इस काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। गौरतलब है कि चारधाम सड़क परियोजना ऑल वेदर रोड के तहत उत्तरकाशी में भैरव घाटी तक 5 चरणों में चौड़ीकरण का काम प्रस्तावित है, लेकिन फॉरेस्ट क्लियरेंस न मिलने के कारण यह काम अभी शुरू नहीं हो पाया है। प्रदेश में युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए डाइट और शिक्षा विभाग ने पाठ्यक्रम तैयार किया है। शिक्षा विभाग ने पौड़ी गढ़वाल जिले के डाइट चड़ीगांव द्वारा तैयार पाठ्यक्रम का प्रारूप जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के समक्ष प्रस्तुत किया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी ली और इसमें सुधार करने के निर्देश दिए ताकि इसे जल्द पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सके।
उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए यह पहल एक महत्वपूर्ण कदम है और इसके माध्यम से छात्र नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक होंगे और समाज में बदलाव ला सकेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश के शहरों में देवभूमि सिल्वर जुबली पार्क का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राष्ट्रीय एकता और सनातन संस्कृति के विकास के लिए समन्वय से काम करने पर जोर दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।